गुड मॉर्निंग। मैं सेल्फ अमित सक्सेना और एनबी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। रीजनिंग बाय अमित सर डायरेक्शन टेस्ट। आज डायरेक्शन टेस्ट क्लास होगी और मैं आपको हर टॉपिक कराऊंगा और वो भी इतने क्वेश्चंस कराऊंगा कि आप क्वेश्चन करते करते थक जाएंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आप बेहतर तैयारी कर सकते। दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में अपनी बाईं ओर घूमता है। वह किस दिशा में भाग रहा है? देखिए, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। ठीक है, ये हमारी डायरेक्शन हो गई, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक, अब हमें क्या करना है, ये देखिए। अब यहाँ पर कुछ जो डायरेक्शन होते हैं, यहाँ पर कुछ जो डायरेक्शन होती हैं वो डायरेक्शन आपकी ये भी होती हैं, जिसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं, इसे हम साउथ वेस्ट बोलते हैं और इसे हम नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं और इसे हम साउथ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये जो डायरेक्शन है, इन डायरेक्शन में क्या होता है, जैसे ये इन दोनों के बीच की जो दिशा होगी उसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। जैसे नॉर्थ है और ये ईस्ट है, तो इन दोनों के बीच का जो दिशा है, डायरेक्शन है, उसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे। ठीक, अब इसमें क्या बोला है, दक्षिण की ओर भाग रहा एक लड़का अपने दाईं ओर घूमता है और भागता है, फिर वह अपने दाईं ओर घूमता है और अंत में बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? देखिए, दक्षिण मैंने आपको बताया, साउथ नीचे तरफ है। जैसे अगर वो लड़का यहाँ पर है, वह दक्षिण की तरफ भाग रहा है और वह अपने दाएं घूमता है। जब भी वो दाएं बाएं घूमेगा, अगर हम नॉर्थ साइड में जाएंगे तो हमारा जो, अगर हम नॉर्थ साइड में होंगे तो हमारा जो राइट हैंड होगा, जो हमारा राइट हैंड होगा वो हमेशा ईस्ट की तरफ होगा और हमारा जो लेफ्ट हैंड होगा वो वेस्ट की तरफ होगा। लेकिन इन केस अगर हम पलटते हैं तो हमारा लेफ्ट और राइट अपोजिट हो जाते हैं। इसलिए अगर वह अपने दाएं घूमता है, देखिए नॉर्थ में जा रहा है तो हमारा राइट हैंड पे ईस्ट है, ईस्ट पे हमारा राइट हैंड। अगर ये दाएं घूमता है, देखिए अगर वह दाएं घूमेगा तो हमारा जो दायां होगा वो हमारा दायां लेफ्ट साइड में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से। फिर वह अपनी दाईं ओर और अंत में बाईं ओर घूमता है, वो यहाँ से फिर अपने दाईं ओर घूमता है और फिर वह अपनी बाईं ओर घूमता है। अब वह किस दिशा में भाग रहा है? अब वह पश्चिम दिशा में भाग रहा है, यानी कि वेस्ट दिशा में वह भाग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी और 5 कदम चली, इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। तदनुसार अब वह किस दिशा के उन्मुख है? ठीक है, देखो इन्हें दिशा पूछिए तो ये जो 10 कदम और 5 कदम, इसकी कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा पूरे पूरे। रानी पश्चिम दिशा की ओर 10 कदम चलकर, देखो पश्चिम मैंने आपको डायरेक्शन बताई थी, आपको ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और ये साउथ। रानी जो है यहाँ से चलती है और वह पश्चिम दिशा की तरफ चलती है। कितने कदम चलती है? वो 10 कदम चलती है और दाएं मुड़ती है। जब हम ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमारा जो दायां होता है वो नॉर्थ साइड में आ जाएगा और ये यहाँ से 5 कदम चलती है। इसके बाद वह पीछे मुड़ गई। तदनुसार वह किस दिशा में? अब वो यहाँ से जो रानी मुड़ी है वो पीछे मुड़ रही है। पीछे की डायरेक्शन में थोड़ी सी ऐसे बना दे रहा हूँ, ये देखिए पीछे को मुड़ी। अब वह जो डायरेक्शन में होगी वह साउथ डायरेक्शन में होगी, यानी कि वह दक्षिण दिशा में होगी। समझ में आया? समझ में आया या नहीं? आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृष्णापुर की ओर 10 किलोमीटर गया, वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर चला, फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला
वह अपने आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखो कृष्णा पूर्व की ओर चला, फिर से मैं डायरेक्शन बना दे रहा हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, सॉरी ये नॉर्थ बनाना है मुझे, नॉर्थ और ये साउथ। ठीक, कृष्णा पूर्व की ओर गया, कृष्णा यहाँ है, कृष्णा पूर्व की ओर 10 किलोमीटर गया, वहां से वह 6 किलोमीटर पश्चिम की ओर, यानी कि वह यहाँ से जो जा रहा था वो ईस्ट की तरफ जा रहा था, अब उसे यहाँ से वापस 6 किलोमीटर आना है, यानी कि वह यहाँ तक जो है 6 किलोमीटर आ गया। ठीक है, और फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला, वो यहाँ से आने के बाद वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चला। फिर वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। देखो जैसे ही आरंभिक स्थान हमारा ये है और वह आरंभिक स्थान से हमारा इस दिशा में है, तो इस दिशा को मैंने अभी आपको बताया था, ये जो दिशा है वो नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, इसीलिए वह उत्तर पूर्व में होगा। किस में होगा, उत्तर पूर्व में होगा, इसका राइट आंसर ये होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सिर के बल दक्षिण की ओर मुंह करके खड़ा है होता है, तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। देखिए अगर हम नॉर्थ की तरफ खड़े हो रहे हैं, अगर हम नॉर्थ की तरफ खड़े होते हैं तो हमारा जो फेस होता है, वो नॉर्थ की तरफ हो गया। ठीक, लेकिन जो हमारा राइट हैंड होता है और जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है, राइट हमारा ईस्ट की तरफ हो जाता है और लेफ्ट हैंड हमारा जो है वो वेस्ट की तरफ हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। लेकिन यदि हम नॉर्थ साइड में ही रहकर हम सिर के बल खड़े होते हैं, अगर हम इसको सिर के बल खड़े होते हैं तो यहीं पर हमारा जो मुंह होगा, यानी कि हमारा जो फेस होगा वो साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा, लेकिन हमारे हाथ, लेकिन हैंड जो है वो एज इट इज होंगे, वो सेम उसी डायरेक्शन में होंगे। तो इसका आंसर होगा, यदि x अपने सिर के बल दक्षिण की मुंह किए खड़ा होता है तो उसका बायां हाथ किस दिशा में होगा। उसका बायां हाथ यानी कि उल्टा हाथ वह पश्चिम दिशा में होगा। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। ठीक, एक लड़की अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में है से चली, एक चौराहे पर पहुंच गई, उसके दाहिने हाथ की सड़क एक बाजार पर समाप्त हो जाती है तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक सीधी जाती है, उसका विद्यालय किस दिशा में। देखो एक जो लड़की है वह अपने विद्यालय जाना चाहती है, वह अपने घर से जो दक्षिण में, देखो लड़की का जो घर है वह साउथ डायरेक्शन में है। ठीक है, और वो वहां से चलती है, लड़की यहाँ से चलती है और एक चौराहे पर पहुंच जाती है। ठीक, एक चौराहे पर पहुंच जाती है। ठीक, पहुंची, उसके दाहिने हाथ की सड़क, अगर लड़की साउथ से चली है तो इसका जो फेस होगा लड़की का वो नॉर्थ की तरफ होगा, तो उसका दाहिना हाथ की तरफ एक बाजार समाप्त हो जाती है, इसकी तरफ जो है दाहिने साइड की तरफ यहाँ पर मार्केट समाप्त हो जाती है तथा सामने की सड़क एक सिनेमा हॉल तक जाती है, ये सिनेमा हॉल तक जाती है, तो उसका विद्यालय किस दिशा में। देखो ये जो सड़क जा रही है ये तो मार्केट पे खत्म हो जाती है और ये वाली जो सड़क है ये सिनेमा हॉल तक जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो लड़की का जो विद्यालय है वो वेस्ट डायरेक्शन में होगा, यानी कि पश्चिम दिशा में होगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। कई लोग ये सोचेंगे कि सर सिनेमा हॉल के हो सकता है रास्ते में भी तो स्कूल हो सकता है, मार्केट जा रहा है रोड, हो सकता है यहाँ भी तो स्कूल हो सकता है, लेकिन ये दोस्तों ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन है, ये लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 8, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना बायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं तो यह बताइए कि मेरी पीठ किस दिशा में है। देखो डायरेक्शन में समझा देता हूं।
ये हो गई। ठीक, यदि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ फैलाकर खड़ा हूं, अगर मैं नॉर्थ की साइड खड़ा हूँ, अगर मैं नॉर्थ में खड़ा होता हूं, अगर मैं नॉर्थ में खड़ा होता हूं, तब मेरा जो दायां हाथ है वो ईस्ट में आ जाएगा और वेस्ट में मेरा लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने कहा है कि मैं दक्षिण की ओर अपना दायां हाथ, अगर एक व्यक्ति का दायां हाथ अगर वह दक्षिण की तरफ है तो उसका जो यानी कि जो राइट हैंड है अगर वह साउथ की तरफ है तो उसका लेफ्ट हैंड होगा नॉर्थ की तरफ। तो इस व्यक्ति का जो मुख होगा वो ईस्ट की तरफ होगा और जो उसकी पीठ होगी वो वेस्ट की तरफ होगी। ध्यान दिया आपने, यानी कि इसका आंसर पश्चिम हो जाएगा करेक्ट आंसर। चित्र का अध्ययन करो, यदि एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं का सामना करना पड़ेगा। देखो पहले डायरेक्शंस बना लेते हैं। ठीक, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ठीक, यहाँ जाता है नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट। ठीक है, दिशाएं हम लोग पहले बचपन में पढ़ते थे, दिशाएं 4 होती हैं, लेकिन जो इन दोनों के बीच की जो दिशा होती है उसे हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। अगर ईस्ट और साउथ के बीच की दिशा होती है उसे साउथ ईस्ट बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए था, अगर हम इस डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं, अगर हम इस डायरेक्शन में पहुंच जाते हैं तो हम इस चीज में बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम हैं कहाँ। इसलिए वैज्ञानिकों ने ये इसको निर्धारित किया कि ये डायरेक्शन को साउथ ईस्ट कहा जाएगा। नॉर्थ और ईस्ट के बीच की डायरेक्शन को जो 45 डिग्री के एंगल पर बनती है इन दोनों के, टोटल इन दोनों में जो अंतर होगा इन चारों दिशाओं में वो 90 डिग्री का एंगल का अंतर होगा। जो बीच का जो अंतर होगा वो 45 डिग्री का अंतर होता है, 45 डिग्री का अंतर होता है। उसे हम अगर नॉर्थ और ईस्ट के बीच की है तो उसे नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे और साउथ और ईस्ट के बीच की है तो उसे साउथ ईस्ट बोलेंगे। इसने कहा है कि चित्र का अध्ययन करो, एक व्यक्ति बिंदु ए से बिंदु बी तक पहुंचता है तो उसे कितनी दिशाओं में चलना पड़ेगा। देखो यदि व्यक्ति, इधर देखते हैं, जैसे व्यक्ति बिंदु ए से जा रहा है तो ये कहाँ पर आ रहा है, ये साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में आ रहा है। यहाँ किधर आ रहा है, साउथ वेस्ट में आ रहा है। ठीक है, ये साउथ में आ रहा है, फिर ये साउथ ईस्ट में आ गया। ओके, फिर ये नॉर्थ ईस्ट में आ गया, यानी कि इनने साइड की सारी दिशाएं कवर कर ली और इसने एक दिशा जो है ये सीधी वाली भी कवर कर ली जो साउथ में जा रही है। ये नॉर्थ में जा रही ये भी हो गई कवर, ये वेस्ट में जा रही ये भी कवर हो गई, ये साउथ वेस्ट में जा रही ये भी कवर हो गई, नॉर्थ वेस्ट में ये भी कवर, नॉर्थ फिर वेस्ट फिर साउथ। इसका मतलब व्यक्ति को 8 दिशाओं से गुजरना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। राजू राम का पड़ोसी है, वह दक्षिण पूर्व की ओर 200 मीटर दूर रहता है। वेदू राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 200 मीटर दूर रहता है। खादर वेदू का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर दूर रहता है। राम के घर से खादर के घर की स्थिति क्या है। देखिए राजू जो है रामू का पड़ोसी है, राम का पड़ोसी है। ठीक है, वह दक्षिण पूर्व यानी कि जो राम है हम उसको यहाँ बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है ये। ठीक है, राम जो है दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर दूर रहता है। राजू मतलब राजू जो है राम का पड़ोसी है और वह दक्षिण पूर्व दिशा में 200 मीटर दूर रहता है। यहाँ पर रहेगा राजू जो 200 मीटर दूर रहता है। ठीक है, सब 200 है तो लिखना इतनी जरूरत नहीं है। वेदू राजू का पड़ोसी है और वह दक्षिण पश्चिम दिशा में रहता है। वेदू जो है राजू का पड़ोसी है और वह साउथ डायरेक्शन में रहता है, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में रहता है। तो यहाँ आ जाएगा वेदू। ठीक है, खादर वेदू का पड़ोसी है और वह उत्तर पश्चिम की ओर 200 मीटर दूर रहता है। खादर जो है वेदू का पड़ोसी है वह 200 मीटर यानी उत्तर पश्चिम ये डायरेक्शन इसकी बनेगी
और इस डायरेक्शन को हम यहाँ पर रहता है खादर, ठीक है। तो उसने बोला है राम के घर से खादर के घर की स्थिति किस ओर है। राम के घर से खादर के घर की जो स्थिति होगी वह ये देखिए, राम का घर है, उससे खादर के घर की स्थिति जो होगी वह साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम की दिशा में होगी। इसका आंसर हो जाएगा साउथ वेस्ट। दिस इज करेक्ट आंसर।